क्या आपने कभी विचार किया, हम नवरात्रि तो प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, लेकिन नवरात्रि का आरंभ कैसे हुआ? क्यों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है? क्या आप जानते हैं नवरात्रि के दौरान की गई एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पूजा के फल को नष्ट कर सकती है? नमस्कार दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घर पर नवरात्रि की पूजा सही तरीके से कैसे की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का सही तरीका क्या है? नव दुर्गा के 9 रूप और उनकी पूजा विधि के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे नवरात्रि के इतिहास और इससे जुड़ी कथा के बारे में। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक समय देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता पराजित हो गए। तब ब्रह्मा जी सहित देवताओं ने मिलकर अपनी दिव्य शक्ति से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के शक्तिशाली दैत्य का अंत कर दिया। यह युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला, इसलिए इसे 9 दिनों की नवरात्रि कहा जाता है। अब बात करते हैं नवरात्रि के महात्म की। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, नव दुर्गा पूजनम सर्वत्र सिद्धिदायकम, अर्थात नव दुर्गा के पूजन से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है, चैत्र मासे प्रतिपदायाम नवम्याम तिथौ, अर्थात यही वो समय है जब हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में अखंड ज्योति जलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जौ बोने से धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। पद्म पुराण के अनुसार 9 दिन 9 कन्याओं को भोजन कराने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, भगवान राम ने रावण के वध के पूर्व चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा की आराधना की थी। देवी भागवत पुराण में कहा गया है, जो भक्त नवरात्रि के दिनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ दुर्गा की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा का अंत एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब जानते हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के कौन कौन से रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी को भोग में मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है और मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र से माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता को भोग में सत्तू के लड्डू का भोग लगाया जाता है और माँ का मंत्र है, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ को भोग में मालपुआ अत्यंत प्रिय है। इस दिन आप ओम देवी चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र से माँ की आराधना कर सकते हैं। चौथा दिन माता कुष्मांडा का होता है। माँ का मंत्र है, ओम देवी कुष्मांडे नमः। माता शक्ति और सृजन की प्रतीक मानी जाती हैं। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का होता है। माँ को भोग में मालपुए का भोग लगाया जाता है। मंत्र है, ओम देवी स्कंद मात्रे नमः। छठवां दिन माता कात्यायनी का होता है। माँ को लाल एवं गुलाबी रंग अत्यंत प्रिय होता है। माँ का मंत्र, ओम देवी कात्यायन्ये नमः। माँ को इस दिन हलवे का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 7वां दिन माता कालरात्रि का होता है। देवी जी का मंत्र है, ओम देवी कालरात्रे नमः। माता कालरात्रि की उपासना से भय एवं शत्रु से मुक्ति मिलती है। 8वां दिन माता महागौरी का होता है।
ओम देवी महागौर्यै नमः। माँ गौरी को गुलाबी रंग अत्यंत प्रिय है। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का होता है। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र से आप माता सिद्धिदात्री की उपासना कर सकते हैं। माता को भोग के रूप में पूरी या गुड़ का भोग लगाया जाता है। वीडियो में चर्चा करेंगे कलश स्थापना के बारे में। नवरात्रि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कलश स्थापना, जिसे हमारे शास्त्रों में घट स्थापना भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कलशे देवमयी शक्ति निवसति, अर्थात कलश में देवी की शक्तियों का निवास होता है। कलश पूजन के लिए आवश्यक सामग्री: तांबे या मिट्टी का कलश, गंगा जल, 7 सुपारी, 7 सिक्के, दुर्वा, रोली, हल्दी, नारियल, आम के पत्ते, जौ के बीज इत्यादि। अब बात करते हैं कलश स्थापना के विधि के बारे में। सबसे पहले घर के मंदिर या पवित्र स्थान को साफ कर लीजिए। फिर एक लकड़ी की चौकी रखिए, उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछा दीजिए। अब थोड़ी मात्रा में जौ को अंकुरित करने के लिए रख दीजिए। इसके बाद कलश में गंगा जल भरकर सुपारी, सिक्के, अक्षत को डाल दीजिए। अब कलश के ऊपर आम के पत्तों को रखिए, उसके ऊपर नारियल को स्थापित कर दीजिए। नारियल को लाल चुनरी या मौली धागे से बांधा जाता है। इसके बाद मां दुर्गा का ध्यान करते हुए प्रार्थना करिए, माता, इन 9 दिनों में आप हमारे घर में विराजमान रहिए और अपनी कृपा हमारे एवं हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखिए। यदि संभव हो तो 9 दिनों तक अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करिए। इस वीडियो के आखिरी विषय के बारे में चर्चा करेंगे, घर पर नवरात्रि की पूजा कैसे करें। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर हम नवरात्रि के दिनों में मंदिर नहीं जा पाए तो क्या घर पर पूजा करना भी उतना ही फलदायी होता है जितना मंदिर में की गई पूजा। शास्त्रों में इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिया गया है। यदि भक्त के मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो भक्त के द्वारा की गई पूजा भी उतनी ही फलदायी होती है जितनी मंदिर में की गई पूजा। घर पर पूजा करने के लिए सबसे पहले एक स्वच्छ और शांत स्थान को चुनिए। मां दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करिए। यदि संभव हो तो पहले दिन कलश स्थापना अवश्य करिए। इसके बाद प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके मां के आगे दीपक जलाइए। माता दुर्गा को फल फूल और प्रसाद अर्पित करिए। नवरात्रि में दुर्गा चालीसा, मां दुर्गा के मंत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करिए। संभव हो तो 9 दिनों तक व्रत रखिए। और चलिए बात करते हैं उस एक गलती के बारे में जिसे नवरात्रि में कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों का उपवास नहीं रख सकते, कम से कम किसी भी तरह के तामसिक भोजन से अवश्य बचिए और इन 9 दिनों में झूठ एवं छल कपट से अवश्य बचिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा एवं भोजन अवश्य करिए। नवरात्रि के अंत में मां दुर्गा का हवन करके और ब्राह्मणों को भोजन कराकर पूजा का समापन किया जाता है। ये थी नवरात्रि के विषय में जानकारियां। आपको अगर चैत्र नवरात्रि से जुड़ी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने परिवार बंधुओं के साथ अवश्य शेयर करिए। ऐसे ही धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए।